औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे ज़मीन के साथ वाली पहली लेयर की, ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में। ये ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन के साथ वाली जो लेयर है, इसको हम कहते हैं, ये तकरीबन 0 से लेके 12 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है ज़मीन से ऊपर की तरफ गैसों का गिलाफ। 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पिछले लेक्चर में मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया हमारे एटमॉस्फेयर को। उसमें से सबसे नीचे वाली जो हिस्सा है ज़मीन का, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। इसमें 2 मेजर गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है जलने के प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ऑक्सीजन जो है वो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। इस हिस्से में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो 99% गैसेस का जो है हिस्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 गैसेस घेरे हुए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस हिस्से में और भी मेरा बेटा गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं ये हमारे इस हिस्से में मूव करते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा। और इसमें टेम्परेचर जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है हमारे ये ट्रोपोस्फेयर वाले हिस्से में। तो ज़मीन के साथ साथ टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये जनाब ज़मीन के साथ साथ मेरा बेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है, तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये गुजरने देती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। और ज़मीन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली होती है उनको वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ज़मीन के साथ साथ वाले हिस्से का टेम्परेचर ज़्यादा है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। दीज 2 गैसेस कंप्राइजेज 99% बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो गैसेस हैं इसमें 99% वॉल्यूम के लिहाज से 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑल्दो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज नेग्लिजिबल इन एटमॉस्फेयर, येट दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगरचे हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की मकदार बहुत कम होती है, लेकिन ये हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ही अहम है। Both of these gases allow visible light to pass through but absorb infrared radiation emitted by the Earth's surface। ये दोनों गैसेस सूरज से आने वाली जो विजिबल लाइट है उसको तो पास करती हैं, लेकिन ज़मीन से निकलने वाली रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को ये वापस नहीं जाने देती, जज़ब कर लेती हैं। Therefore these rays absorb much of the outgoing radiation and warm the atmosphere। तो ये ज़मीन से निकलने वाली बहुत सारी रेडिएशन को जज़ब कर लेती हैं और हमारी एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देती हैं। एज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ आल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसों की मकदार कम होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की मकदार ख़ास करके कम होती जाती है। तो इस वजह से अगर हम 1 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएं तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। 1 किलोमीटर जो है वो अगर हम ऊपर जाते हैं ज़मीन से तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा रेगुलरली। दिस इज़ द रीजन वेयर ऑल वेदर अकर्स। ये वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे तमाम किस्म के जो मौसम पाए जाते हैं। आलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन दिस रीजन। तमाम जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर मूव करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।